एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जो है विश्व और भारत का भूगोल देख रहे थे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा है? थार मरुस्थल हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी मंगोलिया में हो जाएगा। गोबी कहाँ है? मंगोलिया में है ये। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा, चिली है। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? तो कौन सी है? बेरिंग जल संधि हो जाएगी। पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? भारत व श्रीलंका को करती है। पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? भारत व श्रीलंका को। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो यूरोप को अफ्रीका से जो पृथक करती है, जिब्राल्टर की संधि हो जाएगी। जिब्राल्टर की संधि किन देशों को अलग करती है? स्पेन व मोरक्को को अलग करती है। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? तो इंग्लिश चैनल कहाँ है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है इंग्लिश चैनल। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है एंडीज हो जाएगी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार हो जाएगा। सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार है। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? पामेर का पठार जो है, पामेर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। कई बार पूछा गया है ये। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ये क्या है? 3 से 1/2 अंश जो है उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कैंसर। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर है जो रात व दिन समान होते हैं। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट जो है सिंगापुर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? सौरमंडल कहलाती है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? सौरमंडल के कारण होते हैं। सूर्य की तीव्र किरणों से सुलझने में कौन सी गैस हमें रक्षा करती है? तो जो विकिरण से बचाती है सूर्य की तीव्र किरणों से, तो वो ओजोन गैस है, इसका आवरण है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित है। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी हो जाएगी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी हो जाएगी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। लेकिन अब जो है बात हो गया विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। हिंडनबर्ग रेखा किन देशों की विभाजन रेखा है? जर्मनी व पोलैंड को अलग करती है हिंडनबर्ग रेखा। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य है? अमेरिका एवं कनाडा के मध्य है 49वीं समानांतर रेखा। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो ल्हासा है, तिब्बत में जो स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से अलग करते हैं। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किमी है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। और भारत का जो है पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किमी हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, प्रतिशत है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करता है? तो 17% करता है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास जो है 17% है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किमी है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। 9 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। 5 से 1/2 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किमी है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। और भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किमी है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह कितनी है सहित? 7,516 किलोमीटर है। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। भारत में समुद्र तटरेखा जो समुद्र के तट पे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 हो जाएगी। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे जो लंबी है समुद्र तटरेखा जो है गुजरात की जाती है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ है सबसे ज़्यादा स्थल सीमा। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीप पठार जो है सबसे प्राचीन है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ओक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थलीय कौन सा है? लद्दाख है। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो न्यू मूर द्वीप के कारण जो भारत का विवाद है वो बांग्लादेश के साथ है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तेहिसंश 3 मिनट। उत्तरी अक्षांश जो है उत्तर भारत को 2 भागों में बांटता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है।